गाइस आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 10वें रूल का स्टडी करेंगे। मतलब 10वां जो टाइप है उसके अंदर जो इंटीग्रल्स की कैटेगरी है उसका स्टडी करेंगे, है ना। उसे कुछ सर्टेन रूल्स को अप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो 10वां टाइप है, टाइप 10th, वो है क्या। सो गाइस आज हम लोग जो 10वें टाइप का स्टडी कर रहे हैं ये है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, और इसमें मोस्टली 4 प्रकार के इंटीग्रल्स आते हैं। इसको अच्छी तरह से आप यहां पर समझ लीजिए। पहला जो इंटीग्रल का फॉर्म है वो होता है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस बी साइन एक्स, इस फॉर्म का होगा। या फिर दूसरा है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म होगा। या फिर इसका तीसरा फॉर्म ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इस प्रकार का भी फॉर्म हो सकता है। या फिर इसका चौथा जो फॉर्म है वो है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c। इस 4 मोस्ट फॉर्म में ये जो है टाइप 10 में जो इंटीग्रल्स है इन 4 फॉर्म्स में जनरली रहता है ना। इनमें से किसी भी फॉर्म में इंटीग्रल सबके पास गिवन हो तो आप इनको कुछ सर्टेन रूल्स को, कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं कि इस टाइप के जो इंटीग्रल्स हैं जो टाइप 10 में डिस्क्राइब्ड है, इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाए। सो गाइज इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला आपको काम करना है वो आपको सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन एक्स को और कॉस एक्स को tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। क्या करना है, पहले स्टेप में सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करके साइन एक्स को और कॉस एक्स को tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, जहां भी इसमें साइन एक्स है इन चारों फॉर्म में, वहां पर लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जहां जहां साइन एक्स है वहां हम ये फॉर्मूला लिख देंगे पहला। उसके बाद cos x के लिए हम लोग लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पहला स्टेप में करना है कि इन 4 डिफरेंट टाइप्स के जो इंटीग्रल्स है टाइप 10 में, इनमें साइन एक्स के जगह 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है, और cos x के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है। क्लियर। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, राइट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन द न्यूमरेटर इफ एनी। इसका क्या मतलब है कि अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्रेजेंट है तो उसके लिए, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए आपको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है। दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया कि अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसके लिए आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है। क्लियर। चलिए तीसरा स्टेप में क्या करेंगे बच्चा, तीसरा स्टेप में अब tan x के लिए, tan x बाई 2 के लिए t मान लीजिएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, tan x बाई 2 के लिए t मान लेंगे। उसके बाद उसको x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे और वहां से आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, है ना। क्या करना है, तीसरे स्टेप में tan x बाई 2 के लिए t मानना है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है और वहां से आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 dt। क्लियर है। अब तीसरे स्टेप को प्रोसीड करना है आगे, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt और tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, इन दोनों का मान जो गिवन इंटीग्रल है उसमें डाल के आगे सिंप्लीफाई करते चलना है, ठीक है। प्रोसीड करने का मतलब है, तो चौथा स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप को प्रोसीड करना है। और चौथा स्टेप कहता है आपको कि आफ्टर प्रोसीडिंग स्टेप 3, मतलब तीसरे स्टेप को प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू। देखिए तीसरे स्टेप को जैसे ही आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो गिवन इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा इसमें, इस फॉर्म में। और ये फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंटीग्रल पहले ही पढ़े हुए हैं। तो तीसरे स्टेप को आगे बढ़ते ही ये जो गिवन इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां इस फॉर्म का रूल रेगुलेशन आप जानते हैं। अब वहां से क्या करेंगे, इस फॉर्म के रूल रेगुलेशन को अप्लाई करके आगे उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूलों का जरूरत पड़ेगा या फिर जो स्पेशल फार्मूले बताए हैं स्पेशल इंटीग्रल्स उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा जरूरत हो, जैसी आपकी नीड हो, स्टैंडर्ड फार्मूले चाहिए तो स्टैंडर्ड फार्मूले लगा लो, अदरवाइज स्पेशल इंटीग्रल्स के फार्मूले लगा लो और फिर उसे आप इंटीग्रेट कर लो। ओके, तो एक बार फिर से फोर्थ स्टेप को देखते हैं। क्या है फोर्थ स्टेप? आफ्टर प्रोसीडिंग द स्टेप 3 इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स विच कुड बी सोल्व बाई अर्लियर डिस्कस्ड मेथड। है ना, जो मैंने अभी कहा इसका मतलब वही है कि तीसरे स्टेप को प्रोसीड करने के बाद जो गिवन इंटीग्रल है वो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है जो हमने पीछे इसके लिए रूल रेगुलेशन पढ़ाया है उसकी मदद से। ओके, तो ये 4 स्टेप्स हैं, है ना। 10th टाइप के जितने भी इंटीग्रल्स हैं, इस प्रकार के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए इन चारों स्टेप्स को फॉलो कीजिए और बहुत ही आसानी से स्टैंडर्ड फार्मूले और स्पेशल इंटीग्रल्स की मदद से उसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके बच्चा, चलिए अब ये जो टाइप 10 है, ये जो कंसेप्ट है इसका टाइप 10 का, इसको और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, है ना। एग्जांपल करने से आपको और अच्छे से इसका जो कंसेप्ट है, इसके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो बच्चों चलिए इसका एग्जांपल करते हैं टाइप 10 के। चलिए एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ dx बाई 4 प्लस 5 sin x, है ना। देखिए जो टाइप 10 में 4 डिफरेंट प्रकार के इंटीग्रल्स थे, उसी में से एक प्रकार ये आपको दिख रहा है ना। क्या करेंगे हम लोग? पहला स्टेप था कि sin x के लिए या फिर cos x के लिए, है ना। sin x cos x के लिए सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, उसको tan के फॉर्म में लिख देना है ना। तो यहां पर sin x है, क्या करेंगे हम लोग? इस sin x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। स्टेप जो है आप सारे समझते चलिए, ठीक है ना, ध्यान से। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका dx बाई 4 प्लस 5 और sin x के लिए हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? अब नीचे हम कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो देखिए ऊपर में हो गया dx, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से 4 में गुना हो जाएगा, तो 4 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 5 से 2 tan x बाई 2 में गुना करेंगे तो 10 tan x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। जब ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर हो गया, और नीचे हो गया कितना? इसको भी अरेंज करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10 tan x बाई 2 प्लस 4 dx। अब ऐसा लिख देंगे, है ना। अब देखिए जरा यहां पर हमने कहा कि दूसरा स्टेप कहता है, ये पहला स्टेप का काम खत्म हो गया कि sin x हो या cos x हो तो उसको tan x के फॉर्म में लिख देना है सब मल्टीपल एंगल की मदद से। ठीक है, अब दूसरा स्टेप कहता है कि अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है तो इसके जगह लिखना है sec स्क्वायर x बाई 2। तो गाइस ऊपर वाले को हम क्या लिख देंगे अब? sec स्क्वायर x बाई 2। नीचे कितना हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10
tan x/2 प्लस 4 dx। क्लियर है? इसके बाद ये सेकेंड स्टेप तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कहता है तीसरा रूल कि अब tan x/2 को t मान लीजिए। तो अब यहां पर मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, ये मिल जाएगा। अब हम लोग tan x/2 का वैल्यू t और sec स्क्वायर x/2 dx का वैल्यू 2 dt, इन दोनों मानों को इस लास्ट स्टेप में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा लास्ट स्टेप, ये हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर x/2 dx का वैल्यू हो जाएगा 2 dt। क्लियर? और नीचे कितना हो जाएगा, tan x/2 की जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4, है ना। देखिए यहां से ऊपर से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो गया dt बाई 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। और ये जो फॉर्म है आप देखेंगे ध्यान से, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx का फॉर्म हो गया ना। तो हमने कहा था कि तीसरे स्टेप को जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका जो है इस फॉर्म में, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको यहां से हम लोग इस फॉर्म के रूल रेगुलेशन के मदद से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिड्यूस करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं, और फिर हम लोग जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले हैं या फिर स्पेशल इंटीग्रल्स है उसका यूज करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चा, यहां पे पहले लिखिएगा नाउ, और ये है आपका 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। यही है। क्या काम पहला करना पड़ता है कि t स्क्वायर को कोफिशिएंट से फ्री करना होता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 10 बाई 4t, है ना, और प्लस 1 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो इसको कटा दीजिएगा तो 5 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 4 बाहर आ गया, और ये हो गया t स्क्वायर और 5t बाई 2 प्लस 1, यही होगा। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 इंटू t इंटू आपको लिखना है 5t बाई 2, तो यहां पर 5 बाई 4 लिख सकते हैं। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 5t बाई 4 हो जाएगा। और फॉर्मूला से इसको चेक करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह कितना है 5 बाई 4, तो 5 बाई 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे 1 में से 5 बाई 4 के स्क्वायर को घटा देंगे। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज हो गया। अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर प्लस 2t 5 बाई 4 है प्लस 5 बाई 4 का स्क्वायर है, तो ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको अब लिख सकते हैं हम लोग, 4 बाहर है और अंदर हो जाएगा आपका t प्लस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहां देखिए 1 माइनस 5 बाई 4 है ना, तो 1 माइनस 5 बाई 4 का स्क्वायर है तो 25 बटे 16 लिख सकते हैं, और 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 25 बटे 16 मतलब माइनस 9 बाई 16, और माइनस 9 बाई 16 को लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस हो गया, 3 बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 5 बाई 4 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3 बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 3 बाई 4 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। अब ये आप देखेंगे तो ये वाला वैल्यू x हो गया और ये वैल्यू आपका a हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो देखिए अब ये वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देंगे, ये जो स्टेप आया है। तो गाइस अब आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, अब आपका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पहले 2 इंटू और ऊपर में है dt और नीचे आपका हो गया कितना 4, ये नीचे वाले का वैल्यू इतना लाया है 4
इंटू टी प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 4 भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया 2/4, ये कट भी जाएगा 2 से, और इधर बच जाएगा आपका dt बाई टी प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये आपका स्पेशल इंटीग्रल्स पे चला गया। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है बच्चा? फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसका वैल्यू होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है अपना। इससे कंपेयर करेंगे तो x के जगह t प्लस 5/4 है ना, और a के जगह कंपेयर करेंगे तो 3/4 है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार लिख दीजिए। इधर बाहर बच गया 1/2 और फिर है 2a, तो 1/2a है तो 1/2 और a का वैल्यू है 3/4, ठीक है, इंटू लॉग x माइनस ए, x के जगह क्या है t प्लस 5/4, तो t प्लस 5/4 माइनस ए और a के जगह है माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई x प्लस ए, तो x के जगह है t प्लस 5/4 और प्लस a के जगह है 3/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस फॉर्मूला की मदद से इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां देखिए 2 2 जा 4 और 4 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1/3, है ना, इंटू लॉग, और यहां देखिए यहां जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4t प्लस 5 माइनस 3, है ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4t प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे भी एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4t प्लस 5 प्लस 3, तो 4t प्लस 8 हो जाएगा, 4t प्लस 8 हो जाएगा। और ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, सेम है, तो यहां हो जाएगा, बचेगा अब आपका 1/3 लॉग 4t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला का यूज हो चुका है, तो इसको रब कर देते हैं। अब देखिए जरा, यहां ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 4 कट के इसको हम रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं 1/3 लॉग, और ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1, है ना, और नीचे में 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t प्लस 2, और 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा नीचे में, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये फाइनल स्टेज की तरफ आ गया। अब यहां पर t का वैल्यू जो हमने माना था, t का वैल्यू क्या माना था? tan x/2। अब इस t का वैल्यू यहां पर लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/3 लॉग, और t का वैल्यू हो गया tan x/2, तो ये हो गया 2 tan x/2 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू tan x/2 प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से टाइप 10 के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके उसके जो इंटीग्रल्स थे उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ओके, चलिए इस एग्जांपल को उतार लीजिए, इसके आगे भी एग्जांपल करेंगे ताकि और भी जो हमारा कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल में ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाई cos x प्लस 2 sin x, cos x प्लस 2 sin x प्लस 3 ले लेते हैं। क्लियर है। देखिए ये जो इंटीग्रल है यहां पर डिनोमिनेटर में cos x और sin x दोनों है। इस दोनों के लिए हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, और दोनों को हम लोग tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे यहां पर। ठीक है, चलिए पहला स्टेप करते हैं, sin x और cos x को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाकर इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा dx बाई cos x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और प्लस sin x के लिए 2 हो गया, और sin x का हो गया 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस 3।
हो गया। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के लिए यहां पर हमने फॉर्मूला रख दिया tan के फॉर्म में सब मल्टीपल एंगल की मदद से। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां जो डिनोमिनेटर है इसका भी डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म का सेम ही है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, है ना। देखिए तो ऊपर में न्यूमरेटर में dx है और यहां डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, दोनों का सेम ही है तो ऊपर में जो भी क्वांटिटी है वो एज इट इज रख देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस इस 2 से 2 में गुना कर दीजिए तो 4 tan एक्स बाई 2 हो जाएगा और प्लस यहां पर 3 के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। चलिए अब देखिए अब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये पलट के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए यहां पर होगा, यहां पर लास्ट टर्म में ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसमें से एक tan स्क्वायर एक्स बाई 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। और फिर क्या बचा, यहां बच गया 3, है ना, और इधर वाला 1, 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4 और इधर है 4 tan एक्स बाई 2। तो अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan एक्स बाई 2 प्लस 4, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और इतना dx हो गया। क्लियर। तो ये था आपका पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप कहता है कि जो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है उसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan एक्स बाई 2 प्लस 4 dx हो जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो तीसरा स्टेप कहता है कि अब tan x बाई 2 को t मान लीजिए, तो मान लेते हैं, लेट कर लीजिए tan x बाई 2 इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, ये मिल जाएगा। अब हम लोग tan x बाई 2 का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का वैल्यू उठाकर इस लास्ट स्टेप में डाल देंगे, तो लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाई, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का वैल्यू है 2 dt, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा dt बाई 2t स्क्वायर, यहां नीचे tan x बाई 2 की जगह t रखेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, है ना। 2 कॉमन निकाल सकते हैं नीचे से भी, तो 2 बाहर निकाल लीजिए तो ऊपर वाला 2 और नीचे से जो 2 निकलेगा वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर dt बाई t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इस 2 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, है ना, अपने आप ही एक्सप्रेस हो जाएगा। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1, है ना। ऐसा करने से देखिए यहां 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको इधर एक ब्रैकेट में डाल देंगे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के साथ, एक 1 को और एक 1 को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो इधर वाला फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इधर वाला जो पोर्शन है जो ब्रैकेट में, इसको हम लिख सकते हैं क्या, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 बच गया तो इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो स्टेप आया आपका, यहां से देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म से यहां स्टेप 3 को प्रोसीड करने के बाद यहां पर स्टेप जो था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया था ना, रिड्यूस होकर। और चूंकि यहां पर बहुत आसान क्वाड्रेटिक फॉर्म था तो डायरेक्टली हमने यहां पर इसको एक्सप्रेस कर लिया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट एक्सप्रेशन होता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो अलग से हम लोग लिखकर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर उसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते। यह आसान था इसलिए यहीं पर हो गया, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसको, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है अब आपका ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, और ये फॉर्म देखिए इसमें आ गया। हमने पढ़ा है कि dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाई ए टाइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इस फॉर्मूला की मदद से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि x के जगह क्या है t+1 और a के जगह कितना है 1 है ना। तो ये हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बच्चा ये हो जाएगा अब आपका 1 बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बाई 1 और इंटू tan इनवर्स x बाई ए, और x के जगह कितना है t+1 बाई ए के जगह 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए 1 बाई 1 तो 1 ही हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स t+1 प्लस c। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए t का वैल्यू जो हमने माना था ये वाला tan x बाई 2, अब फिर से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट स्टेप में। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा t का वैल्यू tan x बाई 2, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया सेकंड एग्जांपल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा फॉर्म है, कौन से टाइप में आता है, बस उस टाइप के रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों टाइप 10 के जो इंटीग्रल्स थे उसके एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, उसके रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया, है ना। अब आपके लिए टाइप 10 पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और पहला है इसमें इंटीग्रल ऑफ dx बाई 5 प्लस 4 cos x। पहला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई 5 प्लस 4 cos x, और दूसरा है आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई sin x प्लस √3 cos x, है ना। ये 2 एग्जाम्पल है जिसे आपका जो कि आपका होमवर्क है ना, इसे आप जरूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने से जो टाइप 10 के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, है ना। तो इन दोनों को आप जरूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है ना। इन दोनों का आंसर भी मैं साथ में दे रहा हूं ताकि बनाने के बाद आप प्रॉपरली इसको जांच कर सकें कि जो आप बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। ओके तो देखिए पहले का आंसर है 2/3 tan इनवर्स tan x बाई 2 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और दूसरे का आंसर है, इस दूसरे का आंसर है -1/2 log √3 tan x बाई 2 -3 अपॉन √3 tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। या फिर इसको इस माइनस को यहां से हटा देंगे तो लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, लॉगरिथमिक नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप पॉजिटिव बनाकर भी लिख सकते हैं, तो या तो आप ये ला दीजिए या ये ला दीजिए। तो इसका दूसरा है 1/2 log 1 प्लस √3 tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस √3 tan x बाई 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो सेकंड नंबर एग्जांपल है इसका, ये दोनों में से कोई भी आंसर आप ला दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। यहां जो पहला वाला आंसर है और दूसरे वाले आंसर में डिफरेंस ये है कि ये वाला जैसे सॉल्व किया उसी प्रकार से लिखा हुआ है, और दूसरा वाला क्या है, यहां पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करके थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया गया है। ओके तो आप जो है इन दोनों एग्जांपल्स को बनाएंगे, दोनों का आंसर आपके पास है, प्रॉपरली आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, सही बनाए या गलत बनाए। टाइप 10 के प्रॉब्लम्स की अच्छी